जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित पीएनपी की तरफ से दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई। इस नोटिस में दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वह कब मिलेगा, आखिर आपका जो एडमिट कार्ड है वह कब आपके हाथ में आएगा, आपको मिलेगा, एग्जाम से कितने दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलने वाला है। ठीक, आपकी जो सेंट्रल लिस्ट है इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे और आप मैथ्स को कैसे सीखें, कैसे अच्छे से पढ़ें कि आपका जो मैथ्स में 25 में 25 नंबर आए और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनका भी पेपर बहुत बेहतरीन हो सके, कि किस तरीके से हम गणित को अच्छे से सीखें, ये आज आपको जानने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी मित्र इस वीडियो को शुरुआत में ही अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। देखिए, जो आपका एडमिट कार्ड है वैसे पहले से भी जानकारी है और पीएनपी ने जो सूचना बताई, जो ऑफिशियल नोटिस जारी की है उसमें बताया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, देखिए आपका एग्जाम है 3 अप्रैल से प्रारंभ है, 3 अप्रैल 2025 से आपका एग्जाम प्रारंभ है। तो आपका एडमिट कार्ड जो है 1 तारीख 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा। मतलब 1 अप्रैल को भी मिल सकता है या 2 अप्रैल को मिल सकता है। वैसे भी एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिलता है। 30 तारीख को, 30 मार्च, 30 और 31 मार्च को तो क्या डाइट पर एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, वहाँ से साइन वगैरह होते हैं। उसके बाद क्या कॉलेजों को भेजा जाता है। तो कॉलेज आपको 1 या 2 तारीख में आपका एडमिट कार्ड देंगे। ठीक है, ये आप पहले से भी जानते हैं और इसके लिए आप परेशान कतई मत होइए। आपको 1 दिन या 2 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम की सेंटर लिस्ट जारी हो चुकी है। आपके कॉलेज की तरफ से आपको शीघ्रता से बता दिया जाएगा किस कॉलेज में आपका सेंटर गया है, किस कॉलेज में आपका सेंटर गया, ये आपको शीघ्रता से बता दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए कतई आप परेशान मत होइए कि सेंटर कहाँ गया है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, ये आपको कॉलेज की तरफ से जो सूचना दी जाएगी। फिर भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा, एग्जाम सेंटर हमारा कहाँ, तो ये तो आपको कॉलेज की तरफ से बता ही जाएगा। एडमिट कार्ड जब मिलेगा तो आपको कॉल की ही जाएगी, आप कॉलेज के संपर्क में होंगे ही, है कि नहीं। मुद्दा ये है इस समय कि आप तैयारी किस तरीके से करें, आप किस तरीके से इस अंतिम समय में अपनी तैयारी को करें कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगने पाए। खासकर मैंने कहा आज की गणित की चर्चा करेंगे। दोस्तों मैंने एक इसके पहले वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि आप सभी मित्र यदि 90% से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, किस तरीके से हम कॉपी लिखें और क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें 90% से अधिक अंक लाने का मैंने तरीका बताया, कॉपी किस तरीके से लिखें, उस पर मैंने विधिवत से चर्चा की है। तो उस वीडियो को दोस्तों आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहां से भी आप देख ली सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गणित। देखिए गणित में अब इस अंतिम समय में आपको मैं चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ भी सीखा ही नहीं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इस अंतिम मौके में आप सभी मित्र अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर सकते हैं, सभी चैप्टर को अच्छे से सीख सकते हैं। और जिन्होंने पहले से सब कुछ पढ़ रखा है उनके लिए भी दोस्तों एक शानदार मौका है कि आपके रिवीजन करने का एक मौका है कि इन प्रश्नों को क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो ये आपके पास क्या एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है, गोल्डन चांस आपके पास है। देखिए अंतिम समय में आप सभी मित्र PYQ जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, चाहे सेकेंड सेमेस्टर वाले हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर, आप PYQ जरूर लगाइए। मॉडल पेपर दोस्तों आप जरूर लगाएं। ठीक है, और जो मैं इस समय आपको मैराथन क्लासेस जो प्रोवाइड करा रहा हूं, इन मैराथन क्लासेस को दोस्तों जरूर आप देखिए। ठीक है, क्योंकि इन मैराथन क्लास में आपको क्या पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा और आपके एग्जाम तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैराथन क्लास में। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूं इसीलिए आपके पास मौका है, घबराइए कतई नहीं। और PYQ और का मॉडल पेपर जरूर लगाइए। ठीक है, और जिस चैप्टर जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है कि नहीं ये चैप्टर हमें बहुत कठिन लगता है, ये इस टॉपिक में बहुत दिक्कत है, तो मैंने क्या पूरा कंप्लीट सिलेबस, चाहे सेकंड सेमेस्टर वाले हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर, पूरा कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं उसका है। तो आप देखना चाहते हैं जरूर देखिए, जिस चैप्टर जिस टॉपिक में दिक्कत है इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है, देखिएगा सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए जो प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स
24 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैथ्स का इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस आप देख पाएंगे। और एक प्लेलिस्ट और बनी है आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस मतलब प्रैक्टिस सेट PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड एमपी मॉडल पेपर 2024। इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप क्या क्या देख पाएंगे? देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख पाएंगे, मॉडल पेपर देख पाएंगे, कॉमन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख पाएंगे, प्रैक्टिस सेट देख पाएंगे और 2016 से लगाकर 2023 तक जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछेंगे उन प्रश्नों का सोल्यूशन आप चैप्टर वाइज देख पाएंगे। तो इसमें इस फोर्थ सेमेस्टर के लिए बात कर रहा हूं, 2016 से लेकर 2023 तक ये फोर्थ सेमेस्टर वाले जो है उसको मैंने जो सोल्यूशन विधिवत से प्रोवाइड कराया है, ठीक है। और मैं इस समय जो क्या चैप्टर जो जितने चैप्टर उनकी जो मैराथन क्लास मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, इन मैराथन क्लासेस को दोस्तों भी इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप देख पाएंगे, ठीक है। और ये क्लासें आपको प्रतिदिन शाम 5 बजे यहां से प्रोवाइड की जा रही है। 5 PM पर दोस्तों ये क्लासें आपको प्रतिदिन प्रोवाइड की जा रही है। और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है DLED फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024 और दूसरी प्लेलिस्ट का नाम है DLED फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024। इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत क्या प्रैक्टिस सेट, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो अभी बताया था कि 2023 से लगाकर 2016 से लगाकर 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का जो सोल्यूशन है चैप्टर वाइज देख सकते हैं। और जो मैं इस समय आपको मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी दोस्तों इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप देख पाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मौका है आपके पास, अभी भी समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं सभी सब्जेक्टों को। और अब इस अंतिम समय में आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जिस सब्जेक्ट को आपने क्या जिस टॉपिक को आपने पढ़ा उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करिए। कई बार उस टॉपिक को पढ़िए, पता चला कुछ नहीं, बार बार नया एक बार पढ़ा फिर दूसरा नया टॉपिक, एक बार पढ़ा फिर नया, मतलब कई बार सीरीजें कई सारी खरीद ली, सभी सीरीजों को पढ़ते जा रहे हैं, पता चला एक सीरीज को सिर्फ एक ही बार पढ़ पाए और वो जब पेपर में आए तो दिमाग से क्या पढ़ा तो था उस सीरीज में, अच्छा था ये क्वेश्चन तो मैंने उस सीरीज में पढ़ रखा है, बस यही दिमाग में आए। और जब एक सीरीज को कई बार आप पढ़ लेते हैं, एक सीरीज को कई बार पढ़ लेते हैं तो वो प्रश्न आपके यहाँ बैठ जाता है, फीड हो जाता है। इसलिए जो आप पढ़ रखे उसको कई बार पढ़िए कि यदि वहां से प्रश्न आते हैं तो कतई गलत ना हो। और यदि नया भी पढ़ सकते हैं तो नया भी पढ़िए, परंतु पुराने जो टॉपिक आप पढ़ सके उनको जरूर अच्छे से कई बार पढ़िए जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम समय में आपको क्या सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और क्या अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि यदि ये सही होंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो मैटर आप लिखेंगे ही लिखेंगे। जब ये तैयार होंगे इन्हीं से बन के क्या आपके लघुत्तरीय प्रश्न बन जाएंगे, है कि नहीं, तो उनको पढ़ेंगे। पर ये जब सही होते तो मार्किंग बहुत अच्छी होती है लघुत्तरीय में, क्योंकि वो 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, है कि नहीं। इसलिए अच्छे से सभी सब्जेक्टों को पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं इसमें सिर्फ आपको इस समय अंतिम समय में PYQ और का मॉडल पेपर और जो मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करा इनको जरूर देखिए अंतिम समय में दोस्तों, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके और आप बैक से बच सके, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और खाली पता चला खाली मैथ ही को बार बार पढ़ते जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़े। पढ़ना सभी सब्जेक्टों को, किसी एक विशेष सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा महत्व नहीं देना। ये आपको लगता है कि आपके हिसाब से सब्जेक्ट कठिन है तो उसको बाकी सब्जेक्ट को यदि 1 घंटे पढ़ना है तो इसको आप 1.5 घंटे 2 घंटे दे सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में कठिनाई आपको लग रही हो, है कि नहीं। परंतु पढ़ना सभी को अच्छे से पढ़ना है। अब जो जितना भी समय बचा है सारे कामों से फुर्सत हो जाइए कुछ समय के लिए, जब तक आपके 3 तारीख से पेपर प्रारंभ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तब तक दोस्तों आप क्या एकदम से बिल्कुल पैक हो जाइए, अच्छे से तैयारी करिए, सब कुछ भूल जाइए कि बाहर क्या करना है अंदर क्या है, मतलब सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। जितना भी समय बचा है इसका अच्छे से सदुपयोग करिए, अच्छे से पढ़िए और पेपर हो जाएगा तो सेकंड के बाद फटाक से 3rd सेमेस्टर में आ जाएंगे और 4th वालों का दोस्तों क्या तो फाइनल ही हो जाएगा, DLED वाले, है कि नहीं। 4th वालों को तो फाइनल ही हो जाएगा, इसीलिए बैक कतई ना लगे, जिससे 4th और सेकंड वाले 3rd में आ जाए और जो 4th वाले क्या उनका तो DLED कंप्लीट हो जाए। और बैक लग जाएगा तो आप 1 साल पीछे चले जाएंगे,
इसलिए बैक से बचना है तो तैयारी करना है और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ अच्छे से सीखना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करिए। ठीक है, अब हमारी जो आपकी मुलाकात होगी मैराथन क्लास के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।